एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक, तो हम लोगों ने कल शायद एवरेज वेलोसिटी और पोजीशन के बारे में पढ़ा था कि किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और किसी बॉडी के पोजीशन को अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में लिखना हो, ठीक ना, एक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो किस तरह हम लिखेंगे। ठीक, और एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी कल कुछ चर्चा किया गया था, जिसमें आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एवरेज एक्सेलरेशन में क्या होता है, चूंकि एक्सेलरेशन इसको आप जानते हैं कि होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू टाइम, तो डेल्टा वी बाई में डेल्टा टी कर सकते हैं इसको हम, और डेल्टा और वी को आपको पता है कि अगर ये वी वेक्टर को हम लिख सकते हैं क्या, वी एक्स आई कैप एंड वी वाई जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं वी को। तो ये आएगा डेल्टा वी एक्स आई प्लस वी वाई जे और बाई में डेल्टा टी, ये होगा भाई। मैंने आपको बताया था कि अगर आर वेक्टर को लिखना हो तो क्या लिखते हैं, आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, ऐसे आपके आप जनरली, ये तो छोड़िए, आप आर को ऐसे भी लिखते थे क्या, एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के कंपोनेंट के टर्म इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट में लिखते थे ना इसको आप। तो वेलोसिटी को लिखना होगा तो क्या होगा, वी एक्स क्या है, ये वी एक्स क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसकी वेलोसिटी है, वी वाई क्या है, वाई एक्सिस के लॉन्ग उसकी वेलोसिटी है ना। तो अब इसको अगर हम लिखते हैं, ए बार इक्वल टू जाएगा डेल्टा वी एक्स वाई में डेल्टा टी आई कैप एंड डेल्टा वी वाई वाई में डेल्टा टी वाई से, और डेल्टा वी एक्स वाई वी टी क्या हो जाएगा हमारा भाई, चेंज इन वेलोसिटी इनटू टाइम है। तो ये वेलोसिटी किधर चेंज हो रहा है, एक्स, मतलब एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम बोलेंगे ए एक्स। यहाँ भी चेंज इन वेलोसिटी वाई में टाइम, तो बट यहाँ पे क्या है, वाई है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ए वाई जे। तो इसको हम बोलते हैं दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन इन द टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक्स और वाई के टर्म में एक्सेलरेशन का ये एक्सप्रेशन है। बस माना ना, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना होगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना होगा, ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है। वेलोसिटी में आप क्या देख रहे हैं, ये क्या है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसी तरह ये एक्सेलरेशन का जो है एक्सप्रेशन है इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में मैंने आपको बताया था कि यदि कोई बॉडी का अगर पोजीशन वेक्टर ये हो पी हो और इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर इसे हमें डिवाइड स्प्लिट करना हो तो क्या होता था, इधर एक्स होता था एक्स आई और इधर वाई जे, यही तो बनता था रेक्टेंगुलर। तो अगर एक्सेलरेशन का निकालेंगे, सपोज दैट कि ये ए एक्स है, सॉरी ए वेक्टर है, एक्सेलरेशन को दिखा रहा है, तो इसका दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होगा, इधर आएगा तो ए एक्स होगा और इधर जाएगा तो ए वाई हो जाएगा, होगा, इधर आई लगा देंगे इधर जे लगा देंगे, तो ये बन जाएगा ए एक्स आई प्लस वाई जे। ये एक्सेलरेशन का दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन रहा है, वहाँ पर वेलोसिटी का दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैंने लिखा है। बात समझ रहा है, ये इसके बारे में कल चर्चा किया गया था, है ना सर। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। चूँकि एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक, हाँ ये वेक्टर लगा लीजिए, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। कल आपको डिस्कस किया गया था कि जब भी टाइम हमारा क्या होता है, बहुत कम हो, मतलब टाइम का इंटरवल बहुत वेरी स्मॉल हो, 10 to 0 हो, तो उस समय जो रेट ऑफ चेंज या वेलोसिटी होता है उसका हम लिमिटिंग वैल्यू ले लेते हैं t 10 to 0 पर, सॉरी टी नहीं, डेल्टा t 10 to 0 पर, तो जो वैल्यू आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसलिए जो है लिमिट डेल्टा t 10 to 0 डेल्टा टी वाई डेल्टा वी माई डेल्टा टी क्या होगा, और डी वी वाई में डी टी की इक्वल होता है, कल मैंने ऐसा बताया था। ठीक, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, मतलब कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हेडिंग डालिए और लिखिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इट्स एवरेज
एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इंटरवल अप्रोच टू जीरो है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इंटरवल अप्रोच टू जीरो, टाइम इंटरवल अप्रोच टू जीरो। और ये रहा हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसमें जो एवरेज एक्सेलरेशन जो मेरा क्या है लिमिटिंग वैल्यू 10 to 0 मैंने कर दिया, तो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा जो dv/dt के क्या होगा इक्वल होगा। विवेक समझ में आ रहा है? यहाँ पर कुछ ग्राफ आपको दिख रहा है वाइट बोर्ड पर, जो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फिल कराएगा। जैसा कि अभी ग्राफ पार्टिकल क्या है, सपोज कि कोई पार्टिकल हो जो इस कर्व के अकॉर्डिंग p से q आपका मोशन कर रहा है ना, और ये पार्टिकल जो है जब मतलब टाइम इंटरवल t इक्वल टू आप 0 कह सकते हैं, वो p पर है। अब कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम ये पहुंच गया क्या q पर, और यहाँ पर जो है टाइम का इंटरवल सपोज t है, यानी पहले यहाँ पर 0 और यहाँ t समय बाद जो है q पर पहुंच गया, ठीक। तो वो इस पाथ के अलोंग मोशन किया, तो हम देखेंगे कि उस समय उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दो वेक्टर दे रखा है, दोनों वेक्टर को एक पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, इसके पैरेलल एक वेक्टर यहाँ ड्रा करेंगे, और ये वाला वेक्टर इसके पैरेलल एक वेक्टर यहाँ से खींचेंगे, ठीक। ये आपका ये वाला फर्स्ट वेक्टर है, ये आपका सेकेंड वेक्टर है। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इस तरह जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा मेरा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। इस तरफ इसका क्या होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, जिधर रिजल्टेंट जाता है उधर ही तो बताता है डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट हमारा क्या जा रहा है, इस डायरेक्शन जा रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन जो होगा हमारा क्या होगा इस डायरेक्शन की तरफ होगा, ठीक। यहाँ पर देखते हैं थोड़ा टाइम इंटरवल हम पहले से क्या किए, यहाँ पर अगर टाइम इंटरवल t1 हो, ठीक, यहाँ पर टाइम इंटरवल थोड़ा हम कम कर देंगे, तो इसके बीच का जो पाथ लेंथ है, ठीक ना, ये भी क्या होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर हम खींचते हैं इस वेक्टर के पैरेलल, और फिर इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर खींचते हैं, और यहाँ पर जब रिजल्टेंट मिलाएंगे तो कुछ सेम फिगर बनेगा, तो यहाँ पर भी इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ जो एक्सेलरेशन क्या होगा वो कुछ इसी डायरेक्शन में होगा। बशर्ते यहाँ पर चूंकि जो टाइम इंटरवल है वो क्या है थोड़ा सा t1 इज ग्रेटर देन, मतलब t2 क्या होगा आपका t1 से छोटा होगा, क्योंकि टाइम इंटरवल मैंने थोड़ा कम कर दिया, ठीक। तो लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा इसी डायरेक्शन में होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मैंने टाइम इंटरवल और कम कर दिया, लेस देन t2 इज लेस देन डेल्टा t3। तो इससे अगर हम कम करेंगे तो जो पाथ लेंथ होगा यहाँ पर पहले यहाँ पर था, ये जो पाथ है ये पोजीशन जो दिखा रहा है ऑब्जेक्ट का, ये डेल्टा t1 पोजीशन का दिखा रहा है, इनिशियल पोजीशन जब मैंने यहाँ पर उसका जो है पोजीशन मेजर किया था। जैसे जैसे टाइम मैंने कम किया वो यहाँ से कम होते यहाँ पर आएगा। ऐसा नहीं है कि टाइम कम करेंगे तो पीछे मूव करेगा, ऐसा नहीं कि मैं टाइम पीछे मूव करेगा, बट मैं ये मेजर कर रहा हूँ यहाँ पर कि जब मैं 0 से 5 सेकेंड के अंदर मेजर किया था टाइम, ठीक, तो टाइम इंटरवल जैसे हम कम करेंगे उसके पोजीशन में जो चेंजिंग होगा क्या होगा कम होगा ना। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मिनट, सपोज दैट 5 मिनट का टाइम लग रहा है, ठीक ना। तो अब अगर हम इसके पोजीशन को कहीं बीच में ही मेजर करना चाहें, यहाँ पर मेजर करना चाहें, तो क्लियर उस 5 मिनट से थोड़ा कम ही समय लगा होगा, क्योंकि जब वो यहाँ से मूव करेगा तो यहाँ तक जाने में अगर 3 मिनट लगेगा तब ना यहाँ जाके 5 मिनट होगा, ठीक ना। लेकिन टाइम इंटरवल हम कम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पीछे की तरफ वो आगे ही प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब आगे ही मूव कर रहा है, लेकिन हम उससे कम समय वाला पोजीशन मेजर कर रहे हैं कि जब 5 मिनट का इनिशियल हमने मेजर किया तो थोड़ा देखिए 2 मिनट पर कितना होगा, 1 मिनट पर कितना होगा, 1 सेकेंड पर उसकी पोजीशन कहाँ रही होगी वो हम यहाँ पर मेजर कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल अगर हम t3 और इस्तेमाल कर देंगे तो सेम आपका कंडीशन, मतलब सेम आपका दिखाएगा, रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो उसी तरह दिखाएगा जिसमें बाकी दो केसेस में आपको दिखाया था। यानी ये जो होगा ए का एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो आपका यही होगा, क्योंकि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वही वेक्टर आपका बताएगा क्या एक्सेलरेशन को, और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा कहाँ है इधर ही बन रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा इधर ही होगा। अब जब डेल्टा टी वेरी स्मॉल कर देंगे
मतलब T4 क्या हो जाएगा, T3 से भी स्मॉल होगा। हम कह सकते हैं वेरी 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 स्मॉल। अगर डेल्टा टी क्या हो, मतलब बहुत स्मॉल हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, अब ये मान के चलेंगे कि ये जो है पोजीशन है दोनों के बीच क्या हो गया, बहुत कम हो गया। जैसे यहाँ से चला था जस्ट इसके बाद वाला पोजीशन ये, ठीक ना, उस समय क्या होगा, अब हम पहला वाला अगर वेक्टर निकालते हैं तो उसका भी डायरेक्शन ही होगा, दूसरा वाला वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा। तो इसलिए अब इन दोनों का मिलाने वाला रिजल्टेंट क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये आपको दिखाएगा क्या, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को। क्यों अगर मान लीजिए दोनों अलग अलग रहता पोजीशन, इस कर्व लाइन पर अगर थोड़ा सा अलग, थोड़ा भी डिफरेंट अगर पोजीशन बनता, तो एक पोजीशन यहाँ बोलते तो दूसरा पोजीशन कहाँ बोलते, यहाँ पर। तो फिर दोनों को मिलाकर जो है हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं, उसका रिजल्टेंट बनाने की कोशिश करते हैं। बट ये दोनों पॉइंट क्या है, इतना क्लोज है कि दोनों से हमारा एक ही वेक्टर निकल रहा है ना, एक ही नहीं निकल रहा, निकलेगा दो, लेकिन दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। इसलिए जो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, लगभग उसके उसी पॉइंट से होकर जाएगा, ठीक ना। मतलब कि इन दोनों के बीच में कोई दूसरा पॉइंट है ही नहीं है। एक पॉइंट जैसे कहते हैं ना कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 2 नेचुरल नंबर 1 और 3 के बीच नेचुरल नंबर क्या है, 2 है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ 1 और 2 के बीच नेचुरल नंबर, तो कोई नेचुरल नंबर ही नहीं है 1 और 2 के बीच। अगर हम पॉइंट मिलाएंगे तो नेचुरल नहीं रह जाएगा, है ना सर। तो 1 और 2 में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच, जैसे इसके बाद जस्ट पॉइंट आएगा तो इन दोनों पॉइंट के बीच अब कोई दूसरा पोजीशन है ही नहीं है, जस्ट उसके बाद वही पॉइंट ही मुझे मिल रहा है, कोई दूसरा पॉइंट उसके बीच नहीं है। तो उस समय जब हम एक्सेलरेशन दिखाएंगे तो क्या होगा मेरा, वो इसी के डायरेक्शन में जाएगा। तो देख रहे हैं कि हर केसेस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमारा क्या है, इधर का दिखा रहा है, जिधर की रिजल्टेंट वेक्टर हमारा मूव कर रहा है वही दिखा रहा है, क्या इसके एक्सेलरेशन को दिखा रहा है, जो कि हमारा डेल्टा टी क्या है, वेरी वेरी स्मॉल की कंडीशन में, बहुत अगर हम 10 टू अप्रोच टू 0 करें तब ये कंडीशन हमारा बन रहा है। कुछ समझ में आ रहा है बात को, नोट करिए इसे। ये आपको अभी बताया गया था ए वेक्टर इक्वल टू डीवी वेक्टर एवरेज एक्सेलरेशन में मैंने आपको बताया था डीवी वेक्टर बाई dt। ये चीज समझ में आ रहा है विवेक, ये कैसे लिखा गया आप, हाँ नहीं समझ में आ रहा ये। अच्छा, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, ये तो शायद आपको पता होना चाहिए, माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मान लीजिए इसका फाइनल v डैश है और इनिशियल क्या है v है, और टाइम इंटरवल t-0 मैंने कर दिया। इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v लिखेंगे, और चलिए इसको डेल्टा t लिख देते हैं, हालांकि t के बराबर होगा बट हम इसको डेल्टा t लिख देते हैं, ठीक। ये हो गया क्या, चेंज इन वेलोसिटी में टाइम डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, एक्सेलरेशन के बराबर होगा, ठीक। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होता है, चूंकि कल आप नहीं थे तो समझ लीजिए एक बार। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब होता है कि इस टाइम के इंटरवल को इतना छोटा कर दिया जाए, इतना छोटा कर दिया जाए कि टाइम के इंटरवल को इतना छोटा कर दिया जाए कि लगभग वो 0 के पास पहुंच जाए, 0 के बराबर ना हो, कितना हो। ये टाइम इंटरवल कितने का है, यहाँ पर कितने का टाइम इंटरवल है, पता नहीं 5 मिनट का है कि 2 मिनट का है कि 1 सेकंड का है कि 15 मिनट का है, टाइम का इंटरवल नहीं पता। बट उसको हम इतना छोटा कर दें, इतना छोटा कर दें कि क्या हो, लगभग 0 के पास पहुंच जाए, 0 के एकदम बगल में। जैसे ये मान लीजिए मैंने मेजर किया टाइम आपका, एक बार मेजर किया t=0 पर और दूसरी बार t=5 पर मैंने मेजर किया 5 सेकेंड पे। तो इन दोनों के बीच टाइम का इंटरवल कितना हो जाएगा 5 - 0 क्या होगा, 5 के बराबर डेल्टा टी मेरा क्या हो जाएगा 5 सेकेंड, कहेंगे कि नहीं इसे। बट हम इतने टाइम इंटरवल में इसकी वेलोसिटी को चेंजिंग हमने देखा है कि जब हमने मेजर किया तो पहली बार उसकी वेलोसिटी 10 थी, 5 मिनट बाद मैंने मेजर किया तो वेलोसिटी बढ़कर हो गया 25। तो 5 मिनट के इंटरवल में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंजिंग हुआ है 15 का चेंजिंग हुआ कि नहीं। पहली बार वो कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं मतलब, वो दिल्ली से आए, लखनऊ से आए, बनारस से, उससे मतलब नहीं। हमने जब अपना मेजरमेंट स्टार्ट किया, जिस समय स्टार्ट किया उस समय उसकी वेलोसिटी पहले क्या थी 10,
फिर 5 मिनट बाद हमने उसकी वेलोसिटी को मेजर किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 25। तो इस पहली बार मेजरमेंट और दूसरी बार मेजरमेंट में टाइम का इंटरवल कितना है? पहली बार जब हम मेजरमेंट स्टार्ट किए तो उसको क्या लेके चलेंगे 0। अब 5 मिनट बाद हम मेजरमेंट स्टार्ट किए तो टाइम का इंटरवल कितना हो जाएगा मेरे लिए 5 मिनट ना होगा। वो भले हम 12 बजे क्यों नहीं स्टार्ट करें, हम मेजरमेंट 12 बजे कर रहे हैं, ये मेजरमेंट 2 बजे करें, कभी भी करें, बट ये देखेंगे कि हम पहला बार मेजरमेंट कब स्टार्ट किया तो हो जाएगा 0, घड़ी में जो भी टाइम हो रहा हो, बट हम फर्स्ट मेजरमेंट एट t = 0 पे किया। अब उसके बाद हम 5 मिनट पे कर रहे हैं कि 6 मिनट पे कर रहे हैं कि 10 मिनट कर रहे हैं, वो अलग मैटर है। बट हमने यहाँ 5 मिनट के बाद दूसरी वेलोसिटी उसकी चेक की तो हमने देखा कि इस इंटरवल में उसकी वेलोसिटी में कितना डिफरेंस हुआ, पहली बार 10, दूसरी बार 25। तो इस 5 मिनट के अंतर में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंजिंग हुआ है 15 का चेंजिंग हुआ है। तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, मतलब ये 15 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है विवेक? हाँ, अब ये यहाँ पर टाइम का जब उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ कितना, सपोज दैट, हालांकि ऐसा है नहीं कितना ही होगा, मैं एक ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ आपको फील कराने के लिए कि डेल्टा वी जो है अगर 15 है तो टाइम का इंटरवल कितना है 5 है। अब इस इंटरवल को और कम किया जाए, ठीक ना। हमने 5 मिनट में मेजर किया था, हमने बोला नहीं अब थोड़ा कम इंटरवल में मेजर करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि पहला मेजरमेंट t = 0 पर है, दूसरा मेजरमेंट हम देखते हैं कब t = मान लिया हम 2 सेकेंड पर ले लिए, तब हम देखेंगे उसकी वेलोसिटी में कितनी चेंजिंग हो रही है, क्योंकि बॉडी जो है लगातार क्या कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक। तो उसकी वेलोसिटी में जो कुछ भी चेंजिंग होगा ना, अब हम क्या करेंगे इस टाइम इंटरवल को और कम कर देंगे, 2 की जगह हम क्या कर देंगे, चलिए 1 सेकेंड ले लेते हैं। 1 सेकेंड में मैंने अभी मेजर किया, जस्ट 1 सेकेंड बाद मेजर किया टाइम उसका, मतलब उसकी वेलोसिटी, तो हम देखेंगे कि उसकी वेलोसिटी में फिर कितनी की चेंजिंग हो रही है। और इसी तरह 1 सेकेंड से भी कम समय में उसको हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक ना, कि उस जो है टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंजिंग हुआ। तो हम इस टाइम इंटरवल को अब यहाँ पर टाइम का इंटरवल निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, 1 सेकेंड होगा, पहले कितना था 5 सेकेंड, यहाँ पर कितना होगा 1 सेकेंड। अभी 1 सेकेंड से भी कम करें टाइम इंटरवल, अगर हम 1 से भी ले लें 0.5 ले लें सेकेंड, उससे भी कम करें तो अब देखेंगे इसके वेलोसिटी में कितना चेंजिंग हो रहा है। इससे भी कम कर दें, मतलब टाइम इंटरवल को कम करते जाए, कम करते जाए, मतलब हम अपनी मेजरमेंट थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। पहले 5 मिनट के इंटरवल पर किए थे, अब 2 मिनट के इंटरवल करेंगे, फिर 1 मिनट के इंटरवल करेंगे, फिर उससे भी कम इंटरवल लेंगे, फिर उससे भी कम इंटरवल लेंगे और देखेंगे वेलोसिटी में कैसे चेंजिंग हो रहा है। और टाइम हम इतना कम कर दें, इतना छोटा कर दें, इतना छोटा कर दें कि लगभग वो 0 के पास पहुंच जाए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए 0 के पास ये पहुँच। इंटरवल जो है कहाँ होना चाहिए, इंटरवल जो है मेरा क्या होना चाहिए 0 के पास। तो 0 के पास तो इसको हम इस एरो से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं टाइम इन डेल्टा t टेंड टू 0 या अप्रोच टू 0, मतलब 0 के एकदम पास, मतलब इतना स्मॉल है कि अब उससे स्मॉल क्वांटिटी हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये मेरा हो जाएगा। अब उस समय जो वेलोसिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको लिखते हैं क्या, लिमिट के रूप में शो करते हैं, और ये दिखाते हैं कि टाइम इंटरवल जो है लगभग 0 के पास है, और ये हो जाएगा dv में dt, और इस पूरे क्वांटिटी को हम लिखते हैं सॉरी डेल्टा v बाई डेल्टा टी, पूरे क्वांटिटी को हम लिखते हैं dv में dt, वही मैंने यहाँ यूज़ किया है, SN = dv में dt। बात कुछ क्लियर हो रहा है? क्यों आगे बढ़े? अच्छी बात है। ये लिमिटिंग वैल्यू एक बार अगर आपके हार्ट को अगर छू गया एक बार ये लिमिटिंग वैल्यू, तो फिर कभी नहीं भूलेगा। हार्ट को नहीं छुएगा ना, कहीं ऊपर से टच करेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हाँ, टाइम वेरी स्मॉल है उस समय हम जब मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ये dv बाई dt को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं भाई यहाँ पर। तो ए सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा t टेंड टू 0, और v की मैंने अभी बताया था vxi एंड vy j, में डेल्टा t, तो
तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0, क्या लिख सकते हैं इसको, डी वी एक्स वाई में डी टी, हाँ आई, और लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा वी वाई बाई में डेल्टा टी जे। तो क्या होगा, एक्स एक्सिस की तरफ उसका एक्सेलरेशन ये हो जाएगा वाई, क्योंकि यहाँ वी एक्स लगा है वी वाई लगा है, तो चेंज इन वेलोसिटी टाइम किधर, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और चेंज इन वेलोसिटी टाइम किधर, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इस पूरे क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं, देखिए ये भी है तो ए लिख रहा है, अगर यहाँ पर हम एक्स लगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स लग जाएगा, यानी ए एक्स हो जाएगा। तो पूरे क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं क्या, ए एक्स आई, और ये हो जाएगा ए वाई जे, और ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एक्सेलरेशन का क्या होगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनेगा हमारा। कुछ समझ में आ रहा है विवेक? विवेक से ही पूछना है, इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। कहाँ कन्फ्यूजन है विवेक? हाँ, ए वेक्टर इक्वल टू डी वी बाई में डी टी, ऐसा लिखा गया है। तो क्या लिखेंगे, अगर इसको हम ऐसे लिखें, ए एक्स इक्वल टू डी वेक्टर बाई डी वी वेक्टर बाई एक्स बाई में डी टी, ऐसा लिखेंगे। और आपको पता है ये क्या होता है, v इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स बाई में डी टी। v इक्वल टू डिस्टेंस वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम ही होता है ना आपका, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो ये डेल्टा v क्या, डेल्टा मतलब कि डी एक्स क्या दिखा रहा है, चेंज इन पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। जैसे सपोज दैट कि कोई बॉडी इधर से चलना स्टार्ट किया, ठीक ना, और हमने टी इक्वल टू 0 पर देखा तो उसका पोजीशन एक्स इक्वल टू 0 था, और टी इक्वल टू टी वन इक्वल टू टी पर, या टी इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं। तो इसकी वेलोसिटी जो है एक्स हो गया। तो अब यहाँ ओ से चलो, हम ओ से डिस्टेंस इसका मेजर कर रहे हैं। पहली बार हमने देखा तो पोजीशन इतना चेंज किया, यहाँ जो है टी इक्वल टू 0 कह लीजिए, या इसको कह लीजिए टी इक्वल टू 0 पर इसका पोजीशन 0 था, टी इक्वल टू T1 पे ये था, और टी इक्वल टू T2 पे ये था। सपोज कर लीजिए कि पहली बार जो मैंने यहाँ से इसका पोजीशन हम मेजर कर रहे हैं, कुछ समय बाद देखा तो यहाँ पर पहुँचा, फिर कुछ समय बाद देखा तो यहाँ पर पहुँचा। तब इसके हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x माइनस एक्स 0, कितना अंतर हुआ, पहली बार इतना चला, दूसरी बार ये चला, ठीक। तो इसके पोजीशन में कितना चेंजिंग हुआ, x माइनस एक्स 0। ये मैंने स्ट्रेट लाइन में ही बताया था, स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर, तो उसमें ही बताया था कि क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। जैसे मान लीजिए कि पहली बार बॉडी कितना किया, 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और दूसरी बार डिस्टेंस कवर कितना, 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो इसके पोजीशन में और उसके डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसमें 5 माइनस 3 क्या होगा, 2 के बराबर होगा। तो 2 क्या बता रहा है, उसके डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। उसका जो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 के बराबर है। और इसी को हम क्या एक्सप्रेस करते थे, डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, और वही तो हमने लिखा है वहाँ पर डी एक्स। डी का मतलब वेरी स्मॉल चेंजिंग हो रहा है उसमें, डी एक्स वाई में। तो डिस्प्लेसमेंट वाई में टाइम करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी ही शो करेगा वो। बात समझ में आ रहा है, ये क्या कहा जा रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है बात? ये आपको क्या शो कर रहा है, डेल्टा एक्स, हाँ मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसे डेल्टा से करते हैं, या फिर उसको हम डी से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उससे भी छोटा होगा तो ये हो जाएगा डी एक्स का मतलब वही है डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम होगा। और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो हम वी को लिख सकते हैं डी एक्स बाई में डी टी। बात समझ में आ रहा है विवेक? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं डी टी, और इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स वाई में डी टी। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा ए एक्स वेक्टर इक्वल टू, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 डी है, तो लिखेंगे d2x, और dt एक साथ है तो dt स्क्वायर हम ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं d2x वाई में dt स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्सेलरेशन 2 मिला, एक एक्सेलरेशन ये मिला और एक एक्सेलरेशन आपको ये मिला। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक्सेलरेशन को a इक्वल टू ये भी दिखा रहा है, a इक्वल टू ये भी दिखा रहा है। ये जो है आपका क्या है,
वेलोसिटी है। यानी वेलोसिटी का अगर हम डिफरेंशियल करते हैं dy/dx को डिफरेंशियल, जब आप चूँकि आगे पढ़ोगे तो बताया जाएगा, अभी चूँकि आप उसके बारे में पढ़े नहीं हो मैथ में, तो वेलोसिटी का जब डिफरेंशियल करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या हम पहली बार एक बार डिफरेंशियल किए हैं तो बोलेंगे वेलोसिटी का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल निकालते हैं तो एक्सेलरेशन निकलता है। किसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल? वेलोसिटी का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल क्या निकलता है? एक्सेलरेशन। और यहाँ x क्या शो कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दो बार मैंने डेरिवेटिव निकाला, एक यहाँ पर निकाला है, दूसरी बार मैंने फिर यहाँ पर निकाल दिया। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या आता है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या देता है? एक्सेलरेशन ही देता है। तो एक्सेलरेशन आपको दो चीज़ में मिलेगा, या तो हम वेलोसिटी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दें, ये निकल जाएगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा? एक्सेलरेशन निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? होल स्क्वायर है, हम ऐसे ही लिखते हैं, ब्रैकेट लगा के जीरो नहीं लिखेंगे, जीरो ब्रैकेट लगा के इसको स्क्वायर नहीं लिखेंगे। इसका लिखने का एक तरीका होता है d2 स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, ठीक। तो आप ये मतलब समझ में आया मैं क्या बताना चाहता हूँ? क्या ये क्या शो कर रहा है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। आप दोनों क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। चूंकि x लगा है ना यहाँ पर, तो हम कह देंगे x एक्सिस के, चूंकि मोशन के हम यहाँ पर बार बार एक्स वाई का यूज क्यों कर रहे हैं? एक्स वाई का यूज क्योंकि यहाँ पर हमें जो मोशन पढ़ना है किसमें है? 2 डायमेंशन में पढ़ना है। पिछले चैप्टर में हम क्या पढ़ते थे? 1 डायमेंशनल मोशन, तो वहाँ पर सिर्फ हम क्या यूज करते थे? ए यूज करते थे, एक्सेलरेशन। यहाँ पर हमें 2 डायमेंशनल मोशन हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमेशा हम दिखाएंगे कि x एक्सिस की तरफ कितना होगा और y एक्सिस की तरफ उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। इसलिए बार बार ax और बार बार ay की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। बात कुछ क्लियर हो रहा है यहाँ पर? क्यों? आगे देखते हैं, ये क्या हो जाएगा? अगर इसको हम ay वेक्टर बोलें क्या हो जाएगा? dv वेक्टर y बाई में, और अब तो आप समझ गए, इसको हम लिख सकते हैं क्या? dy बाई में dt, और ये क्या हो जाएगा? d2y बाई में dt स्क्वायर। ये भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिखा रहा है इसका, तो y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब आप इतना जानते रहिए कि किसी बॉडी का अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो एक्सेलरेशन ही देता है। किसका सेकेंड ऑर्डर? डिस्प्लेसमेंट का। और वेलोसिटी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा? वो एक्सेलरेशन ही देगा, ठीक।